अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर मैथ, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 है और क्वेश्चन नंबर उसका क्या है 4। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। सम द सीरीज़ क्वेश्चन क्या है, सम द सीरीज़। और इसमें हमारे पास ये एक सीरीज़ दी हुई है और इसमें हमें देखें इसने उसने ये कहा अप टू क्या है 3n टर्म्स। 3n टर्म्स का मतलब बेटे ये है कि इसकी 3 टर्म्स 1 2 3 टर्म्स को सम करो, फिर 3 टर्म्स को सम करो, फिर 3 टर्म को सम करो, तो एक सीरीज़ बना लो। तो ये हमने 3 टर्म्स को सम कर लिया, फिर उसके बाद ये 3 टर्म्स को सम कर लिया, उसके बाद इन 3 टर्म्स को सम किया अप टू n। अब 3n की जगह क्या रह जाएगा n। क्यों रह जाएगा, इससे एक रिज़ल्ट निकलेगा वो एक टर्म बनेगी, और इससे एक रिज़ल्ट बनेगा वो भी एक टर्म बनेगी, इससे एक रिज़ल्ट बनेगा वो भी एक टर्म बनेगी। तो सिमिलरली देखें बेटे, यहाँ पे 1 आया, इनको ऐड किया तो 1, इनको ऐड किया तो 7, इनको ऐड किया तो 13 अप टू n टर्म्स। अब देखें पहली जो टर्म होती है उसे हम a1 कहते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस लिया वो हमारे पास 6 आ गया, और जो n है n रिमेंस द सेम। अब n रिमेंस द क्या रहा, सेम रहा। तो एज वी नो डैट Sn इज इक्वल टू n/2 टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो सब हमारे पास नॉन टर्म्स हैं, n की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या आई है n की वैल्यू, कुछ भी नहीं है, n ही है, वो रहेगा n। और a हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें 1 है तो n की जगह 1 पुट कर दिया, और n-1 एज इट, और d की जगह क्या लिख दिया 6। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 2 रहा, उसके बाद n को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 6n, और 1 को किया तो -6। -6 में से 2 में से -6 किया तो माइनस का 4 आ गया। देखें जब ये हमारे पास क्या गया माइनस का 4, और ये हमारे पास क्या है 6 है, और ये 4 है, इनमें से क्या कॉमन आता है 2। 2 कॉमन निकाला तो इधर क्या रह गया 3, और इधर क्या रह गया 2। अब होगा क्या कि ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, n इंटू 3n माइनस 2 Sn। जो हमने सम करना था इस सीरीज़ को हमने सम कर लिया, इस टर्म में हमारे पास ये सम आ गया है। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या था, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने इसे नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो हमारे पास ये है। सिंपल इज़ डैट, वैसे ही करना है जैसे पहले किया आप लोगों ने। ये हमारे पास 3, ये एक सीरीज़ दी हुई है जो इस फॉर्म में है, इनके 3 टर्म्स को क्या कर लिया इकट्ठा किया, तो इधर हमारे पास क्या रह गया n रह गया। और उसके बाद हमने इनको जब ऐड किया तो ये हमारे पास -2, ये 7 और 16 अप टू n टर्म्स। पहला हमारे पास a1 होता है, a1 हमारे पास क्या है -2, d हमारे पास 9 आ गया, n रिमेंस द सेम एज वी नो डैट, वही फार्मूला। उसमें a1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी n-1 एज इट 9, d की जगह क्या लिख दिया 9, इनको मल्टीप्लाई किया सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 9n-13। तो ये हमारे पास क्या आ गया सम द सीरीज़, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर बेटे नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका आंसर दे दूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।